हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे हैं। सर्किल चैप्टर में आपका कौन सा मैथ बुक का एक्सरसाइज 18C कौन सा स्टार्ट किए थे? एक्सरसाइज 18C। 18C में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। आप देखिए ना कितना इजी है। कब? जब कॉन्सेप्ट रहेगा तब, शांति से देखिएगा तब, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर आप मेरी पढ़ाई समझ में आता है तो आपको बार बार कहते हैं थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे के पास मेरे मेहनत का हर बच्चा मेरे मेहनत का फ़ायदा उठा सके, है ना। हम आपके लिए पढ़ाते हैं और आप मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए। चलिए अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन पढ़ने में आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो चुटकी में बनता चला जाएगा। आइए देखिए कितना इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। कहता है सो दैट द सर्किल ड्रॉन एनी वन साइड ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एज ए डायमीटर बाइसेक्ट द बेस। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए कहता है कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या? जिसका दो साइड इक्वल है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें कहता है दस ड्रॉन ए सर्किल ऑन एनी वन इक्वल साइड। ये दोनों इक्वल है। इसमें किसी एक को, चाहे ये साइड चाहे ये साइड, एक सर्किल ड्रॉ कीजिए। कैसे? वो एज ए डायमीटर, यानी सर्किल का ये जो साइड है वो डायमीटर होना चाहिए। यानी आपका ये हो गया क्या? ये आपका सर्किल है। सर्किल यानी AC डायमीटर। यहां पर आपका क्या? लेट आपका इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC and draw a circle है ना, circle as AC diameter which is intersect BC at आपका D। ये हो गया आपको D। हमको प्रूफ क्या करना है? कहता है वन इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। अगर दोनों इक्वल साइड तो इसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी D इज द मिड पॉइंट। देयरफॉर आपका प्रूफ क्या करना है? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। आइए कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन A to D हो गया। आइए प्रूफ में। अब ये डायमीटर है तो ये 90 सिंस AC डायमीटर, तो क्या हो गया? एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, यानी ये 90 एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये आपका डायमीटर है तो ये 90 तो ये भी 90 लीनियर पेयर से। हाँ, देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल, यानी आपका AB इक्वल टू AC और ये दोनों 90, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। और AD दोनों में है, यानी AD इक्वल टू AD। अब क्या हो गया? RHS बाय RHS क्राइटेरिया, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बाय सी पी सी टी बी डी इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी। देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट यही प्रूव करना था, मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर डी बाइसेक्ट बी सी। हो गया प्रूफ, यही हम लोग प्रूफ करना, इसमें कुछ नहीं है। ये आपका है, ये अगर सर्किल है तो ये 90 एंगल ऑफ सेमी सर्किल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये कॉमन, RHS से आपका कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT ये दोनों इक्वल, और देयरफॉर द सर्किल बाइसेक्ट द बेस। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चले कि मेरे पास क्या कहता है। कहता है द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिसेस वर्टेक्स एंगल ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट द सर्कम सर्किल। आइए पहले फिगर बनाइए, इसका आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये है आपका सर्कम सर्किल, ये है आपका ट्रायंगल, ये आपके पास ABC। क्वेश्चन कहता है द वर्टेक्स एंगल A B एंड C बाइसेक्टर, यानी ए का बाइसेक्टर, ए का बाइसेक्टर आपके पास D, B का बाइसेक्टर E एंड C का बाइसेक्टर F। ये है, कहता है द बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स एंगल A B एंड C ऑफ ए ट्रायंगल ABC intersect circum circle at D, E and F respectively. Prove that क्या एंगल EDF इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल है, यही प्रूव करना है। अब आपके पास क्या है EDF, E इसको ज्वाइन कर दीजिए, EDF ये एंगल। आइए प्रूफ में क्या है आपका, देखिए EDF में दो एंगल है, एक एंगल आपका ये वाला और दूसरा एंगल आपका है ये वाला। ये दोनों किसके किसके इक्वल है, तो आपका सिंस आपके पास इधर से और ये, यानी आपका BE बाइसेक्ट एंगल B, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल, ये भी B/2 और ये भी B/2, ये भी B/2, ये भी बाइसेक्ट, और ये देखिए यहाँ पर ये एंगल और इसी पर ये एंगल, यानी ये हो गया आपका B/2 है ना, ये एंगल, यानी एंगल आपके पास ABC इक्वल टू एंगल आपका CBE इज इक्वल टू B/2, यानी ये एंगल ABE एंड आपका CBE B/2, ये B/2 और B/2। अब यहाँ ध्यान देना है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, यानी एंगल ABE इक्वल टू एंगल ADE इक्वल टू B/2। CF बाइसेक्ट एंगल आपका C, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया आपका C/2, यानी एंगल आपका ACF इक्वल टू एंगल ACF और BCF इक्वल टू B/2 और C/2 हो गया।
अब यहां देखिए, ये एंगल ADF और ACF दोनों इक्वल, एंगल ADF इक्वल टू एंगल आपका ACF इक्वल टू C/2, यानी आपका ये C/2 तो ये भी C/2। तो अब आइए एंगल आपके पास कौन सा, हम लोग को क्या प्रूव करना है, EDF एंगल EDF इज इक्वल टू कौन, आपके पास ADE एंगल ADE प्लस एंगल ADF यानी ये एंगल इतना और प्लस इतना, ये है आपका B/2 ADE और आपको यानी B/2 ADF ये हो गया इसके बराबर, ADF यानी ये C/2। अब हाफ कॉमन ले लीजिए, यानी B प्लस C। अब B प्लस C अब EDF इक्वल टू B/C, यानी सिंस आपका क्या है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, तो B प्लस C के जगह क्या लिखेंगे, B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A, है ना। ये इसके जगह हम लोग B प्लस C के जगह रखिए, देयरफॉर हाफ आपका 180 माइनस A। अब हाफ को अंदर कर दीजिए, यानी आपका हो गया कौन, हाफ इंटू 180 माइनस हाफ A एंगल A, ये 90, यानी देयरफॉर आपका एंगल EDF इज इक्वल टू 90 माइनस A/2, यही प्रूव करना था। यानी देयरफॉर एंगल EDF इक्वल टू 90 माइनस A/2, यही हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन यानी प्रूव्ड, यही ना प्रूव करना है, प्रूव्ड। इधर से देखिए ये आपका C/2 बाइसेक्टर, ये C/2 और देखिए ये आपके पास ये एंगल और ये एंगल, ये भी C/2 ये भी C/2। अब देखिए ये आपका B/2, ये एंगल और ये एंगल, ये भी B/2, और ये पूरा क्या हो गया आपका B/2 प्लस C/2। अब B/2 C/2, अब इसी को हाफ कॉमन लेकर के B प्लस C के जगह 180 माइनस आप A बैठा दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। देखिए 11 में आपके पास फिगर है, इसमें फिगर बना के दिया है, कहता है AB कॉर्ड है और DOC स्ट्रेट लाइन है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, और आपको है BC इक्वल टू DO। 11 में आपके पास है BC इक्वल टू DO। DO क्या है, रेडियस, DO रेडियस, यानी आपका DO है तो आपका BC इक्वल टू DO इक्वल टू AO इज इक्वल टू BO इक्वल टू R। ये आपका है BC और DO, यानी ये और दोनों बराबर, ये रेडियस है ना, ये भी रेडियस, यानी ये दोनों इक्वल। देयरफॉर आपका क्या हो गया, BC इक्वल टू BO। अब एंगल आपके पास है क्या, एंगल आपके पास C, ये एंगल 20 है, ये एंगल 20 है, हमको एंगल C इक्वल टू 20 को है, एंगल C इक्वल टू 20, यानी और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या, फाइंड करना एंगल AOD, ये फाइंड करना है। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं,
ये 20। आइए आपका सॉल्यूशन में देखिए क्या कहता है। BO इज इक्वल टू BC इक्वल टू R। ये दोनों इक्वल तो सब इक्वल, रेडियस के इक्वल। देयरफॉर ये एंगल दोनों, ये 20 तो ये भी 20। तो आपका हो गया इन ट्रायंगल BCO इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू आपका 20। ये दोनों 20। अब यहां देखिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन, एक्सटीरियर एंगल ABO इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, यानी आपका 20 प्लस 20। ये आपका एंगल है, ये एंगल, ये एक्सटीरियर है, तो ये हो गया 20 प्लस 20 यानी 40। ये हो गया इक्वल टू 40 डिग्री। अब इसमें देखिए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों रेडियस, यानी इन ट्रायंगल AOB तो क्या हो गया, AO इक्वल टू BO इक्वल टू R। तो ये 40 तो ये भी 40, यानी देयरफॉर एंगल OBA इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू आपका 40 डिग्री। तब ये एंगल निकाल लीजिए, ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों का सम को 180, ये भी 40, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 40, यानी आपका 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 100 डिग्री। अभी आपके पास क्या है, सिंस DOC स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर आपका इतना प्लस इतना प्लस इतना 180, ये पूरे का सम। तो हम लोग इसको ये दोनों का ऐड करके इसे माइनस कर देंगे, यानी एंगल AOD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC लिख दीजिए, यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए, एंगल BOC इक्वल टू 180। तो AOD हमको फाइंड करना है। अब प्लस ये हमारे पास 100 है, और ये है आपका 20 यानी 180। ये हो गया एंगल AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना AOD इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमको हो गया 60 डिग्री, यानी ये दोनों इक्वल। हमको करा BC इक्वल टू BO नहीं है, BC इक्वल टू DO रेडियस, BO रेडियस, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों इक्वल, I से X ये निकाल लिए, और ये दोनों इक्वल तो ये दोनों इक्वल, और ये दोनों से इसको निकालिए, ये दोनों को सब 180 में माइनस कर दीजिए, आपका ये हो गया निकल। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। कहता है प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल आपका कहता है इसमें क्या, अब यहां ध्यान दीजिए, द पेरीमीटर of a right triangle is equal to the sum of the diameter of its incircle. At the perimeter of a right triangle equal to the sum of the diameter of incircle and twice the diameter of circumcircle. सर्कम सर्किल मतलब उसके वर्टेक्स से जाने वाला, इन सर्किल मतलब इसके अंदर में, और जो तीनों साइड को टच करे, ये है आपका, यानी इसका डायमीटर प्लस 2 इंटू इसके डायमीटर का पेरीमीटर के बराबर होगा।
यानी आपका ये है आपके पास रेडियस, इसका रेडियस, ये है रेडियस, यानी ये 90 राइट ट्रैक 90 है तो ये क्या हो जाएगा डायमीटर, तो ये डायमीटर है और ये वर्टेक्स में है, तो आपका इसका सेंटर O है। इसका रेडियस स्मॉल आर, तो ये आपका 90, ये भी 90, ये भी 90, टेंजेंट। हमको प्रूव क्या करना है, लेट द डायमीटर ऑफ इन सर्किल इज इक्वल टू स्मॉल डी, और डायमीटर ऑफ आपका सर्कम सर्किल आपका क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल डी। और हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी यानी पेरीमीटर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू डी प्लस 2D, ये हमको प्रूव करना है। और इसका रेडियस हो गया आपको क्या, स्मॉल आर, और इसका रेडियस कैपिटल आर। तो आपके पास क्या है, ये हो गया पी क्यू आर प्रूफ, ओ पी रेडियस और ए बी टेंजेंट। देयरफॉर आपका एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, और ये भी 90, एंगल ओ क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90, देयरफॉर सिंस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तब हो गया रिमेनिंग एंगल ओ भी 90, देयरफॉर क्या हो गया आपका ये, देयरफॉर पी बी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू आर, और पी ओ इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू आर, ये भी आर, ये भी आर। अब ये एंगल देखिए, ये साइड, ये हो गया, देयरफॉर ए पी इक्वल टू ए बी माइनस आर, ए बी माइनस आर, ये भी आर, और आपका सी क्यू इक्वल टू बी सी माइनस आर, ये पूरा बी सी में आर माइनस कर दीजिए, यानी ये हो गया आपको। अब आपके पास क्या है, ये टेंजेंट इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सिंस ए पी इक्वल टू ए आर इक्वल टू कितना, ए पी कितना है, ए बी माइनस आर, और आपका सी क्यू इक्वल टू सी आर कितना है, हम लोग को सी क्यू बी सी माइनस आर। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर, सिंस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं आर प्लस ए पी प्लस आर, बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी क्यू प्लस आर, और ए सी, ये एंगल आप ए सी रहने दीजिए। अब ए पी को क्या कर सकते हैं, ए आर, यानी हो गया आपको ए आर प्लस आर, यहाँ सी क्यू को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर टू आर प्लस ए सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां पर क्या है आपका, सिंस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री,
Therefore, AC diameter of circumcircle तो यहां आइए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है AR प्लस CR AR प्लस CR प्लस 2R प्लस AC यही ना है। अब AR प्लस CR इज इक्वल टू AC AR प्लस CR इक्वल टू AC प्लस 2R अब प्लस AC आपका 2AC अब प्लस 2R आप AC रखेंगे यानी आपका हो गया 2RD और 2R हो गया आपका 2R यानी डायमीटर रेडियस तो ये हो गया स्मॉल d तो यानी देयरफॉर सिंस 2R इक्वल टू डायमीटर देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 2D अब प्लस D यही प्रूफ करना है यानी इसको उस ऑर्डर में लिख लीजिए यानी D प्लस 2D यही प्रूफ करना यही ना हमको प्रूफ करना था यानी सर्किल D प्लस 2D पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए इसमें देखिए ये आपका इन सर्किल है ये रेडियस तो ये भी आपका AP की जगह क्या रखेंगे AR AP की जगह AR और CQ जगह CR AR प्लस CR AC तो AC प्लस पहले से भी एक AC है और ये भी AC प्लस AC और 2D तो यहाँ पर 2R और प्लस 2D यानी आपका पेरीमीटर ये हो गया यानी आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपके पास D प्लस 2D यानी आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। अब कहता है P इज द पॉइंट ऑफ ए आर्क APB यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 ये है आपके पास सर्किल में है AP एंड आपका B ये कहता है P इज द यानी दोनों इक्वल है कहता है P इज द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द आर्क APB ऑफ ए सर्किल प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट P पैरेलल टू AB यानी AB के हमको पैरेलल प्रूव करना है यानी हमारे पास क्या है सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB तो इसका मतलब क्या है AP आर्क AP इक्वल टू आपका BP RS टेंजेंट एट P आपको प्रूफ क्या करना है AB पैरेलल RS अब इसको ज्वाइन कर दीजिए ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आपका है इसको भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कीजिए ये है सेंटर। आइए प्रूफ में आपका क्या कहता आर्क AP आर्क इक्वल टू BP आर्क अगर आर्क इक्वल है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा यानी एंगल आपका एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP एंगल देखिए ये आपका सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे यानी AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल BP यानी आपका सिंस एंगल AOP इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABP और यहाँ देखिए सरकमफेरेंस पे ये सेंटर पे यानी एंगल BOP इक्वल टू 2 इंटू एंगल BAP
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया आपका 2 इंटू एंगल ए बी पी इक्वल टू 2 इंटू एंगल बी ए पी, ये दोनों कैंसिल, देयरफॉर एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल बी ए पी। अब ये एंगल टेंजेंट, ये एंगल इसके इक्वल, ये टेंजेंट ये इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल, सिंस पी एस टेंजेंट और पी बी कॉर्ड, देयरफॉर एंगल आपका क्या हो गया बी पी एस इक्वल टू एंगल बी ए पी, ये एंगल और ये एंगल के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, यानी दोनों इक्वल, देयरफॉर एंगल आपका क्या है ए बी पी इक्वल टू एंगल बी पी एस, देयरफॉर ये अल्टरनेट यानी दोनों इक्वल, देयरफॉर ए बी पैरेलल आर एस, ये इक्वल यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये एंगल 2 इंटू इतना, ये एंगल 2 इंटू इतना, ये इक्वल टू ये, इसका मतलब 2 इंटू इतना इक्वल टू 2 इंटू इतना, या 2 कैंसिल कर दीजिए, ये इक्वल टू ये। अब यहाँ टेंजेंट, ये टेंजेंट एक और ये इक्वल टू ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, यानी दोनों इक्वल, देयरफॉर दिस इज पैरेलल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट एम एंड एन, कहता है एम एंड एन, एम एंड एन यानी एम एन, आपका एम एन कॉमन कॉर्ड ऑफ द 2 सर्किल, ये दोनों इंटरसेक्टिंग सर्किल, एम एन कॉमन कॉर्ड है। फिर कहता है इंटरसेक्ट ए बी एंड देयर कॉमन टेंजेंट, ए बी देयर कॉमन टेंजेंट, प्रूव करना है एम एन बाइसेक्ट ए बी एट पी, ये आपका पी पर बाइसेक्ट करता है, दो सर्किल आपका कॉमन, आपके पास एम एन, एम और एन पर इंटरसेक्ट करता है, एम एन जो है ये कॉमन कॉर्ड है दोनों का, और इस पर कॉमन टेंजेंट है, अगर इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो पी पर, यानी टेंजेंट ए और बी, यानी एम एन इंटरसेक्ट ए बी, यानी बाइसेक्ट इक्वल। तो अब इसमें देखिए इसका आपका प्रूविंग कितना इजी है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये आपका इधर से आइए, सिंस पी बी टेंजेंट और ये है कॉर्ड इंटरसेक्ट, यानी सिंस प्रूफ में आइए, क्या है एम एन कॉर्ड और पी बी टेंजेंट इंटरसेक्ट एट पी, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड, तो कॉर्ड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी, कॉर्ड एंड टेंजेंट इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आपका पी बी स्क्वायर, यानी आपका है पी टी स्क्वायर, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड, यानी आपका पी टी ए बी, यानी पी टी स्क्वायर इक्वल टू ए पी इंटू बी पी, वही आप हम लोग करता बी पी स्क्वायर इक्वल टू आपका एम पी एन पी इंटू एम पी, इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरफ से देखिए ए पी टेंजेंट और एम एन दोनों में कॉर्ड है, एम एन कॉर्ड इंटरसेक्ट एट पी है ना, इंटरसेक्ट एट पी, तो यहां भी वही होगा, यहां होगा ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है एन पी इंटू एम पी। अब फ्रॉम 1 एंड 2, ये आपका LHS दोनों का RHS सेम है, यानी फ्रॉम 1 एंड 2, यानी ये सेम है तो ये दोनों इक्वल,
यानी PB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर, स्क्वायर हटा दीजिए, देयरफॉर PB इक्वल टू AP, देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore MN bisect AB at P। प्रूफ हो गया। ये इतना इंटू इतना इक्वल टू इतना का स्क्वायर, इतना इंटू इतना इक्वल टू इसका स्क्वायर, RHS दोनों का सेम, LHS इक्वल कर दीजिए, यानी ये इक्वल टू ये, देयरफॉर ये बाइसेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है मेरे पास। ये आपके पास फिगर है, फिगर में कहता है QP ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपका DB डायमीटर है और QP टेंजेंट है। आपको क्वेश्चन कहता है DCQ ये 40 डिग्री है, ABD ये है 60 डिग्री। इससे हमको कितना फाइंड करना है, आपका क्वेश्चन नंबर हमको फाइंड करना है, फर्स्ट में एंगल DBC, सेकेंड में हमको फाइंड करना है एंगल BCD, थर्ड में फाइंड करना है हम लोग को ADB। अब यहां पर देखिए ये 40 है, तो ये टेंजेंट सॉल्यूशन में आइए, सिंस QC टेंजेंट, ये टेंजेंट है, और DC कॉस, देयरफॉर एंगल QCD इक्वल टू आपका DBQ, आपका ये हो गया आपको एंगल DBC इक्वल टू 40 डिग्री, यानी DBC कितना हो गया 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमको BCP ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल इसके इक्वल, तो आइए, सिंस इन ट्रायंगल BDC, ये DB डायमीटर, देयरफॉर ये एंगल 90, एंगल आपका BCD इक्वल टू 90। अब ये 90 हो गया, ये 40 ये निकल जाएगा, यानी देयरफॉर एंगल आपका BDC इक्वल टू 180, और 180 ये 90 है तो ये दोनों का सम 90, ये 90 है ना, तो यहाँ पर 90 माइनस कर दीजिए, 90 माइनस 40, जब ये 90 है तो दोनों का सम 90, यानी 50 डिग्री, एंगल BDC इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये हो गया आपको 50। अब यहाँ आपका टेंजेंट हमको BCP फाइंड करना है, एंगल BCP इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 50 डिग्री, ये हो गया आपका 50 डिग्री। अब एक और है ADB, इन ट्रायंगल ADB, इसका भी ये 90, आपका एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर है, एंगल A 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको 90 में 60 माइनस कर दीजिए, यानी एंगल ADB इज इक्वल टू 90 माइनस 60, यानी आपका 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपको 30 डिग्री, यानी हम लोग को ADB ये 30 डिग्री, ये एंगल 40 तो ये भी 40, ये डायमीटर तो ये 90, ये दोनों से हमको इसको 90 माइनस कर दिए ये, और ये दोनों इक्वल अल्टरनेट सेगमेंट से, और इसमें तो ये 90 है, ये 60 तो हमको गिवन है, और 60 को 90 माइनस कर दीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में चलते हैं। देखिए 16 में आपके पास फिगर है, फिगर में क्या कहता है, आपका कहता है BCD टेंजेंट है और AOB स्ट्रेट लाइन है,
आपको प्रूव करना है क्या, एंगल ए सी डी ये एंगल प्लस एंगल बी ए सी ये एंगल, ये दोनों का सम क्या है आपको 90 डिग्री। तो हमको एंगल क्या प्रूव करना है, आपका है एंगल ए सी डी प्लस एंगल आपका बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहां पर कोई नाम दे दीजिए ए नाम दे दीजिए। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल, ये 90, इतना प्लस इतना 90, तो इसके जगह इसको रख दीजिए, है ना। हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, आपका ये EC ज्वाइन EC, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इसको C से ज्वाइन कर दीजिए। आइए सिंस प्रूफ में, सिंस AC क्या है कॉर्ड, CD टेंजेंट, देयरफॉर एंगल ACD इक्वल टू एंगल AEC। अल्टरनेट सेगमेंट से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अब आइए इन आपका सिंस EA डायमीटर, देयरफॉर एंगल ECA इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90, देयरफॉर आइए इन ट्रायंगल ECA, ये दोनों का सम 90, यानी एंगल आपके पास क्या है EAC प्लस एंगल AEC इक्वल टू 90 डिग्री। अब AEC को हम क्या लिख सकते हैं, ACD, आपका एंगल EAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको यही ना प्रूव करना है, EAC ACD और EAC को हम क्या लिख सकते हैं, EAC को BAD, ये एंगल को EAC लिखिए, BAC लिखिए, तो यहाँ पर EAC को एंगल BAC प्लस एंगल ACD इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल दोनों सेम है। तो हम लोग का यही प्रूव करना था, यानी क्वेश्चन नंबर आपका ACD प्लस B, यानी इसको आगे कर दीजिए, एंगल ACD प्लस एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया। ये इसके इक्वल, ये डायमीटर, ये 90 इतना प्लस इतना 90, तो इसके जगह इसको रख दीजिए, इतना प्लस इतना 90, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। आप देखिए कॉन्सेप्ट रहता है तो कितना देखने में, क्वेश्चन समझने में आपको क्वेश्चन पढ़ के हार्ड लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा तो एकदम फटाफट चुटकी में बनता जाएगा। बस इसी तरह आप शांति से देखिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। शेयर करना ना भूलिएगा, मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना ना भूलिएगा। जब तक ढेर सारा विद्यार्थी मेरे साथ ना जुड़े तो मेरी कामना कैसे पूर्ण होगी। हम विद्यार्थी को मैथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, लाइक करना नहीं भूलिए अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में।